हेलो डियर स्टूडेंट। अभी हमने देखा कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कभी ये पूछ लिया जाता है कि मोर सर्कल फॉर स्टैटिक फ्लूइड, स्थिर फ्लूइड के लिए, ठीक है, मोर सर्कल ड्रॉ करें। अब मोर सर्कल तो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मोर सर्कल जो होता है उसमें हम दो एक्सिस का उपयोग करके एक सर्कल बनाते हैं। जो वाई एक्सिस होता है वो शियर स्ट्रेस बताता है और जो एक्स एक्सिस होता है वो नॉर्मल स्ट्रेस बताता है। नॉर्मल मतलब कोई भी सतह से लंबवत लगने वाला बल की वजह से जो दाब या स्ट्रेस उत्पन्न होता है वो। तो इसमें पॉजिटिव एक्स की तरफ नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस होते हैं और निगेटिव एक्स की तरफ नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस होते हैं। अब यदि कोई फ्लूइड स्थिर अवस्था में है तो क्या उस पर शियर स्ट्रेस काम कर रहा होगा क्या? नहीं। यदि शियर स्ट्रेस काम करता तो वो बहते रहता। इसका मतलब शियर स्ट्रेस काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो स्थिर अवस्था में है। यदि शियर स्ट्रेस काम करता तो बहता ना। तो शियर स्ट्रेस नहीं है, शियर फोर्स नहीं है। इसका मतलब ये टाउ पर कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए, वाई एक्सिस पर कुछ भी वैल्यू नहीं आना चाहिए। मतलब जो कुछ रहना चाहिए वो एक्स एक्सिस पे रहना चाहिए। एक बात तो क्लियर हो गई। नेक्स्ट, ये जो प्रेशर है, प्रेशर का नेचर कैसा होता है? कॉम्प्रेसिव। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी कुछ नहीं आ सकता। इसका मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कुछ आएगा। अब ये जो आएगा इसमें टाउ की तो कुछ वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि शियर स्ट्रेस है ही नहीं स्थिर अवस्था में। केवल प्रेशर है और वो भी कॉम्प्रेसिव है, जीरो नहीं है, निगेटिव है। इस वजह से हमने ये पॉइंट को ओरिजिन पर न लेते हुए इधर लिया निगेटिव एक्स की तरफ और एक पॉइंट बता दिया। तो मोर सर्कल स्टैटिक फ्लूइड के लिए केवल एक पॉइंट होता है। तो फॉर स्टैटिक फ्लूइड देयर इज ओनली प्रेशर, केवल प्रेशर होता है इसमें, नॉर्मल कंप्रेसिव प्रेशर होता है, कोई शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस नहीं होता। इस वजह से हमने नॉर्मल कंप्रेसिव फोर्स बताया है और उसका स्ट्रेस बताया है सिग्मा एन। समझ आया? तो मोर सर्कल स्टैटिक फ्लूइड के लिए क्या होता है? केवल एक पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ किसे कहते हैं? तो पास्कल लॉ के अनुसार कोई भी एक पॉइंट पर दाब किसी स्थिर तरल में सभी दिशाओं में सेम होता है या बराबर होता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है समझो। ये एक कंटेनर है, कंटेनर में ये एक पॉइंट है ऊपर से 1 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, ये ऊपर वाली सतह से, फ्री सरफेस से 1 सेंटीमीटर नीचे। इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर इस तरफ भी पी लगेगा, इधर भी पी लगेगा, ऊपर भी पी लगेगा, नीचे भी पी लगेगा, इस तरफ भी पी लगेगा, उत्तर पूर्व में भी पी लगेगा, इधर भी पी लगेगा, इधर भी पी लगेगा। समझ आया? इस पॉइंट पर सभी दिशाओं में प्रेशर पी 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 होगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरे पॉइंट पर जाते हो नीचे यहां पर, तो यहां पर प्रेशर कुछ और होगा, माना कि P1। लेकिन इस बिंदु पर जो P1 लग रहा है वो P1 ऊपर की तरफ भी P1 लगेगा, नीचे की तरफ भी P1 लगेगा, दाईं तरफ भी P1 लगेगा, बाईं तरफ भी P1 लगेगा, इधर भी P1 लगेगा, इधर भी P1 लगेगा, इधर भी P1 लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, एक दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट अलग अलग है, तो ये दोनों पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर है, दोनों पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर है। यहां पर जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में, मतलब ऊपर भी पी, नीचे भी पी, इधर भी पी, इधर भी पी, इधर भी पी, इस तरफ भी पी, इस तरफ भी पी, इस तरफ भी पी, सब तरफ यहां पर इस पॉइंट पर सभी दिशाओं में प्रेशर पी लगेगा। लेकिन जैसे ही पॉइंट चेंज होगा, दूसरा पॉइंट आया, तो दूसरे पॉइंट पर प्रेशर कुछ अलग हो सकता है और जो कुछ भी होगा अलग वो सभी दिशाओं में उतना ही लगेगा। मतलब यदि ये पॉइंट है और इस पॉइंट पर यदि प्रेशर P1 है तो इधर भी P1 लगेगा, इधर भी P1 लगेगा, ऊपर भी P1 लगेगा, नीचे भी P1 लगेगा, इधर भी P1, ये भी P1, ये भी P1 और ये भी P1। तो पास्कल लॉ यही बोलता है कि किसी भी स्थिर फ्लूइड में, ऐसा फ्लूइड मतलब लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, तो ऐसा फ्लूइड जो स्थिर अवस्था में है, बह नहीं रहा है, उस फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पर, तो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है या फिर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या यहाँ होगा, या यहाँ होगा, तो कोई भी एक पॉइंट पर प्रेशर, लगने वाला प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर कार्य करेगा। मतलब इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है तो इधर भी P1 रहेगा, इधर भी P1, यहाँ भी P1, यहाँ भी P1। लेकिन जैसे ही पॉइंट को आपने चेंज किया, यहाँ आ गए, तो यहाँ पर प्रेशर कुछ और रहेगा। माना कि यहाँ पर प्रेशर है P2, तो दाईं तरफ भी P2 ही लग रहा होगा, बाईं तरफ भी P2 लग रहा होगा, ऊपर भी P2 लग रहा होगा, नीचे भी P2 लग रहा होगा, उत्तर पूर्व में भी P2 लग रहा होगा, उत्तर पश्चिम में भी P2 लग रहा होगा, दक्षिण पश्चिम में भी P2 लग रहा होगा, दक्षिण पूर्व में भी P2 लग रहा होगा, उत्तर पूर्व में भी P2 लग रहा होगा। समझ आया? पॉइंट अलग,
प्रेशर अलग, लेकिन उस पॉइंट पर सभी दिशाओं में प्रेशर समान रहेगा। क्लियर है? सभी लोकेशन पर समान नहीं रहता, मतलब यहां पर P है तो नीचे भी P होगा, ये नहीं बोल रहा है पास्कल लॉ। सभी लोकेशन पर समान प्रेशर रहता है ये नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है किसी एक लोकेशन पर सभी दिशाओं में प्रेशर समान रहता है। समझ आए? तो प्रेशर डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, दिशा पर निर्भर कर रहा है क्या ये? नहीं। इस वजह से प्रेशर कौन सी प्रॉपर्टी है? एक सदिश राशि है, अदर्श राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है? तो यदि अलग अलग लोकेशन होगी तो प्रेशर भी अलग अलग होंगे। ठीक है? अब पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एक स्टेटमेंट है, देखो, प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन इन ए स्टैटिक फ्लूइड। सही है? किसी भी एक बिंदु पर स्थिर फ्लूइड में प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर लगेगा। सही बात है। नेक्स्ट, इफ प्रेशर इज अप्लाइड एट अ पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड, मतलब स्थिर अवस्था में जो फ्लूइड है उस पर यदि किसी एक बिंदु पर प्रेशर अप्लाई किया गया तो वो बराबर रूप से सब जगह वितरित होगा। अब इसका क्या मतलब है समझो। देखो, ये फ्लूइड था, इस जगह पर प्रेशर कितना है? 3 है। यहां पर प्रेशर यूनिट कुछ भी हो सकती है, 3 पास्कल बोल दो, 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल दो। इस जगह पर प्रेशर है 5, तो इसके दाईं तरफ भी 5 लग रहा होगा, बाईं तरफ भी 5, ऊपर भी 5, नीचे भी 5, उत्तर पूरब भी 5, दक्षिण पश्चिम भी 5। समझ आया? यहां पर 3 है, इधर भी 5, इधर भी 3, इधर भी 3, ऊपर भी 3, नीचे भी 3। अब ये सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि आपने कोई एक जगह पर, इस फ्लूइड में कोई सी भी एक जगह पर, इस कोने पर, इस कोने पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ऊपर वाली सरफेस पर, इस फ्लूइड में कहीं पर भी यदि आपने एक प्रेशर लगाया तो प्रेशर समान रूप से ट्रांसमिट हो जाएगा सब जगह पर। उदाहरण के तौर पर यहां पर मैंने ऊपर से एक प्रेशर लगा दिया 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो यहां पहले कितना था? 3, ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 5। यहां पर पहले कितना था? 5, ये बढ़कर कितना हो जाएगा? 7। समझ आया? तो इसको बोलते हैं इक्वली ट्रांसमिट होना, समान रूप से वो बट जाएगा। तो ये दोनों ही कथन सही है। किसी एक बिंदु पर स्थिर फ्लूइड में प्रेशर, लगने वाला प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर होता है। और नेक्स्ट, यदि किसी स्थिर फ्लूइड में किसी एक जगह पर प्रेशर लगाया जाए तो सभी दिशाओं में वो एक समान रूप से वितरित होगा। जैसे एक पॉइंट है, यहां पर प्रेशर था 3, ये दूसरा पॉइंट है, यहां पर प्रेशर था 5, यदि ऊपर से मैंने 2 लगाया तो ये 3 का यहां पर कितना हो जाएगा? 5, और यहां पर 5 का कितना हो जाएगा? 7। समझ आया? तो ये है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि किसी एक पॉइंट पर स्थिर फ्लूइड में, बार बार बोल रहा हूं मैं, पास्कल लॉ कौन से फ्लूइड के लिए? स्टैटिक फ्लूइड के लिए, स्थिर फ्लूइड के लिए, बहते हुए फ्लूइड के लिए नहीं है। स्थिर फ्लूइड में किसी एक पॉइंट पर लगने वाला प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर लगता है। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं पास्कल लॉ। क्लियर है? अब इसका एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने देखा होगा कि छोटी सी जगह पर प्लंजर दबाकर हम एक कार को उठा लेते हैं। ठीक है? तो यहां पर एरिया कितना है? उदाहरण के तौर पर स्मॉल ए। फोर्स कितना लगा रहे हो आप? F। तो प्रेशर कितना लगा रहे हो आप? F डिवाइडेड बाय A। F डिवाइडेड बाय A आप यहां जो लगा रहे हो वही यहां पर ट्रांसमिट हो जाएगा। मान लो F डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी थी? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूं, फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। फोर्स कितना लगाया आपने? उदाहरण के तौर पर आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और इसका जो एरिया था वो था 5 मीटर स्क्वायर। तो आपने प्रेशर कितना लगाया इकाई क्षेत्रफल पर? 10/2। 10/2 मतलब 10/5, 5 था ना एरिया इसका, तो प्रेशर कितना हो गया? 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर यदि प्रेशर 20 रहा होगा तो बढ़ के 22 हो गया। इस पॉइंट पर प्रेशर यदि 24 रहा होगा तो बढ़ के 26 हो गया। इस पॉइंट पर प्रेशर यदि 10 रहा होगा तो बढ़ के 12 हो गया। तो सब जगह 2-2 न्यूटन मीटर स्क्वायर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पर कितने सारे पॉइंट है? बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो इस पॉइंट पर प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर से बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा। समझ आया? तो ये बोलता है पास्कल लॉ। कहने का मतलब ये है कि यहां पर यदि आप किसी एक बिंदु पर प्रेशर में F/A की वृद्धि करोगे तो सब जगह पर F/A की वृद्धि होगी। ठीक है? यहां पर जो वेट जो आप उठा रहे हो वो है वेट W, और ये जो एरिया है वो है A। तो यहां पर प्रेशर कितना है? W/A। तो यदि यहां पर प्रेशर आप P बढ़ाते हो तो यहां पर भी प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? P बढ़ जाएगा। मतलब F/A जो है वो किसके बराबर रहेगा? कैपिटल W/A के बराबर रहेगा। ठीक है? इसका उदाहरण लेते हैं। माना कि A 10 यूनिट है और एरिया जो है वो 2 यूनिट है, और
मतलब कैपिटल जो एरिया है वो है 10 यूनिट और ये जो छोटा एरिया है वो है 2 यूनिट। फोर्स हमने लगाया 100 यूनिट का, तो हम ये 100 यूनिट का फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से W की क्या वैल्यू आएगी 500। मतलब यदि आपने 100 न्यूटन का फोर्स लगाकर आप कितने न्यूटन के बल को उठा लोगे, 500 न्यूटन के वेट को उठा लोगे। अरे ये क्या हो गया, आपने 100 लगाकर 500 को उठा लिया, एनर्जी क्रिएट हो गई है। तो ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। ये एनर्जी का बैलेंस नहीं हो रहा है, ये फोर्स, कम फोर्स लगाकर आप अधिक फोर्स को उठा रहे हो, लेकिन जो एनर्जी आपने इनपुट दिया और जो आपको एनर्जी आउटपुट मिलेगी वो बराबर रहेगी। कहने का मतलब ये है बल गुणित विस्थापन ऊर्जा होगी, मतलब फोर्स इंटू एक्स, ये हो गया इनपुट एनर्जी। ये किसके बराबर होगी? आउटपुट एनर्जी के बराबर होगी। मतलब W वेट कितना ऊपर उठा, ये Y ऊपर उठा, तो इनपुट वर्क F इंटू एक्स किसके बराबर होता है? W इंटू वाई, वर्क आउटपुट के बराबर। यदि कोई लॉसेस नहीं है तो, और यदि लॉसेस होंगे, अदरवाइज यदि लॉसेस होंगे तो ये जो इनपुट है F इंटू एक्स ये किसके बराबर होगा? आउटपुट प्लस लॉसेस के बराबर होगा। ठीक है, समझ आए? अब देखो F इंटू एक्स किसके बराबर है? W इंटू वाई के, लेकिन F तो छोटा था, किससे? W से। इसका मतलब X बड़ा होगा किससे? Y से। अरे आपने 100 न्यूटन लगाकर 500 उठा लिए ना, तो F कितना था? 100, W कितना था? 500, तो F किससे छोटा है? W से छोटा है। लेकिन ये दोनों का गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि x किससे बड़ा होगा? y से। तो y बटा x जो होगा वो 1 से छोटा होगा, w बाय f 1 से बड़ा होगा, और कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल a 1 से बड़ा होगा। तो एक एग्जाम्पल क्या था? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पास्कल लॉ का हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोलिक ब्रेक्स। देखो आप यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करते हो, अब ये जो लिक्विड है, ब्रेक देखे ना आपने, हाइड्रोलिक ब्रेक रहते हैं बाइक में, आप छोटा सा मोशन देते हो लीवर को, लेकिन वो ऑयल कितना ट्रेवल करता है? बहुत ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? बहुत। और आपने फोर्स कितना लगाया? थोड़ा सा। उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? बहुत। तो ये वर्क इनपुट आपका इतना हो गया, और ये किसके बराबर होगा? वर्क आउटपुट। ये देखो ये शू है, ब्रेक शू, ये कितना ट्रेवल करता है? ये थोड़ा सा ट्रेवल करता है, वाई। लेकिन इस पर फोर्स जो डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है? W। समझ आया? तो ये ज़्यादा फोर्स डेवलप होता है, कम डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इनपुट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, कम फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि W जो है वो F से बड़ा होता है, आउटपुट में मिलने वाला फोर्स, मतलब हमको एक यांत्रिक लाभ मिल जाता है। तो इसका हमको ये समझ आया कि हम बाय अप्लाइंग द स्मॉल फोर्स, कम बल लगाकर लार्ज वेट को हम उठा सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कंजर्वेटिव नहीं होती, ऊर्जा का कंजर्वेशन नहीं है या वॉयलेट हो रहा है, ऐसा नहीं है। कम ऊर्जा से हमने अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर दी, ऐसा नहीं है। कम बल से हमने अधिक बल को उठा दिए, ये है। लेकिन वो कम बल अधिक दूरी तय करता है और वो अधिक बल कम दूरी तय करता है, तो वो जो एनर्जी इनपुट है वो एनर्जी इनपुट एनर्जी आउटपुट के बराबर हो जाता है। समझ आया? अब एक और नोट, ये जो पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ को बहते हुए फ्लूइड के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। देखो अभी मैंने क्या पढ़ाया कि पास्कल लॉ केवल किस पे अप्लाई होता है? स्टैटिक फ्लूइड पे अप्लाइड होता है, स्थिर बल पर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये बहते हुए फ्लूइड पर भी आप पास्कल लॉ अप्लाई कर सकते हो, बशर्ते एक कंडीशन है कि उसमें शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब वो चिपचिपापन की वजह से जो रुकावट का बल उत्पन्न होता है किसी तरल के बहाव में, वो रुकावट का बल नहीं होना चाहिए या चिपचिपापन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से बहने में प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब उस फ्लूइड में कोई भी चिपचिपापन या सान्यता ना हो। तो ऐसे फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? आइडियल फ्लूइड। तो यदि आइडियल फ्लूइड है तो आप पास्कल लॉ अप्लाई कर सकते हो। समझ आया? ये था पास्कल लॉ और उसका एप्लीकेशन। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। थैंक यू।